राम 5 साल बाद शहर से अपने गांव जाने को सोचता है और अपने चाचा चाची को फोन लगाकर कहता है कि अब मैं गांव आ रहा हूं और गांव में ही रहूंगा। यह बात सुनते ही राम के चाचा काफी घबरा जाते हैं और 2 दिन बाद राम अपने गांव पहुंच जाता है। राम को गांव पहुंचते ही पता चलता है कि जो उसकी जमीन थी ओह किसी और की हो गई है। राम को शक हो जाता है, पर वह अपनी मन की शांति के लिए पुलिस चौकी जाता है और वहां पर उसका काम नहीं बनता है। तो फिर वह अपने लेखपाल के पास जाता है। लेखपाल से उसको पता चलता है कि जो उसकी जमीन है वह किसी और ने नहीं, उसके खुद के चाचा ने हड़प लिया है। राम का जो शक था हकीकत में बदल जाता है और वह रास्ते भर यही सोचता रहता है कि जिस चाचा को उसने 5 सालों में कोई कमी नहीं होने दिया, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। राम अपने चाचा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि चाचा, आपको जमीन ही चाहिए थी तो मुझसे कह देते। चाचा गर्दन झुकाए हुए जवाब देता है, कहता है बेटा, मन के अंदर लालच आ गया था। लालच के 3 मुख्य कारण है, जर, जमीन, जोरू। जर बोले तो पैसा। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो भी आपके पास जलने वालों की कमी नहीं रहेगी। जमीन के बारे में अभी आपने सुना, अब बात करते हैं जोरू की। जोरू बोले तो आपका पार्टनर, आपका साथी, अगर वह काफी खूबसूरत है तो भी आपको काफी संभल के रहने की जरूरत। मोह माया के बारे में आपको बताऊं, शायद आपकी आंखें भर जाएंगी। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मोह के बारे में शुरू करते हैं। याद करिए, अपने बचपन को याद करिए, उसे पल को जब किसी सामान के लिए या खिलौने के लिए अपने पिता से काफी जिद करते हो और आपको मना कर दिया जाता है, जिसके लिए कभी कभार आपकी पिटाई भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, आपके पिता काम पर से घर आते हैं और उनके हाथों में आप खिलौना देखकर खुश हो जाते हो। ये होता है मोह, एक पिता का एक बेटे के लिए। माया के बारे में शुरू करूं, इससे पहले आपको बता दूं कि मोह और माया में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आप कभी अपने ननिहाल गए हो, अपने नानी के पास मैं भी जाता हूं। मैं जब भी बचपन में नानी के घर जाया करता था तो वापस आने पर मुझे नानी पैसे दिया करती थी। मेरी नानी काफी गरीब थी। आज मैं पैसे कमाने लगा हूं और उसकी जरूरत के सामान उसे ले जाकर दिया करता हूं। इस बार मैं और मेरी माँ नानी के यहाँ गए थे। इस बार नानी ने मेरे हाथों में 50 का नोट रख दिया। मैंने नानी से बोला कि अब मैं कमाता हूं। नानी ने बोला, यह तेरी किस्मत है। मैं माँ की तरफ देखा और माँ ने इशारा किया और मैंने पैसे रख लिए। जब हम दोनों घर आए, मैंने माँ से पूछा, नानी बार बार मुझे पैसे क्यों देती है? माँ ने जवाब दिया कि यह माया का जाल है जो नानी तेरे और मेरे बीच में बांधा गया है। जिस दिन नानी नहीं रहेगी उस दिन तुझे फ्री में पैसे देने वाला भी नहीं रहेगा।